11 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी पहुंचे। जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरे, उन्होंने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से बनारस गैंगरेप को लेकर सवाल किए, स्टेटस जाना, क्या हालात है। तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है मुरारी हमारे साथ। सबसे पहले तो बताइए, प्रधानमंत्री का जो बनारस दौरा है, वाराणसी का दौरा है, ये क्यों था? प्रधानमंत्री बेसिकली वाराणसी गए हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट करने। बेसिकली ये करीब 3,884 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और 44 प्रोजेक्ट्स इनमें शामिल हैं। और एमएसएमई उद्योग है, आपका डेयरी उद्योग है ना, जीआई टैक्स से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। इन सबको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं और बहुत सारा फोकस इन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो सरकार के प्रयास हैं, जो सरकार करना चाह रही है, खास करके सेकेंड टायर सिटीज़ में, उनसे जुड़ा है। तो जब प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे और उनके इन प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के साथ उन्होंने कई सारी बातें भी कही। उन्होंने वहाँ के लोगों को संबोधित किया। बेसिक बातें यही कि भारत को अब थोड़ा सा आगे बढ़ना, अपना गेम थोड़ा सा लेवल अप करना है और ओलंपिक्स पे हमारी एक तरीके से निगाहें हैं कि हम ओलंपिक्स को अपने देश में आयोजित कराएं। फिर तमाम तरीके से विपक्ष पे निशाना साधा कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इनका काम पे फोकस नहीं है। एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी। वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी कमोबेश इसी तरीके की बातें की। तो जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल। जब प्रधानमंत्री वहाँ पर उतरे एयरपोर्ट पर, तो मीडिया ने कई सारी जानकारियाँ दी। मीडिया रिपोर्ट से हमारे पास ये जानकारियाँ आई कि उन्होंने सबसे पहले वाराणसी में जो 29 मार्च की घटना थी, जिसकी जानकारी 6 अप्रैल या 8 अप्रैल के आसपास हमको पता चली, उसके बारे में पूछा कि भाई उसका अपडेट क्या है ना, कि वो केस क्या था। केस में एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि एक लड़की ने आरोप लगाया कि 7 दिन तक 23 लोगों ने उसके साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर उसके साथ गैंगरेप किया। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई इसका अपडेट क्या है, क्या इस पे कुछ किया जा रहा है और पीड़िता को न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उनको बताया कि पुलिस ने जब एफआईआर फाइल करवाई गई थी लड़की की माँ की तरफ से, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 9 हो गई है और एक मास्टरमाइंड इसमें पुलिस ने इसका नाम लिया, उसका नाम अनमोल है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। तो ये बेसिक जानकारी मोहित अग्रवाल ने उनको दी कि पुलिस इस केस पे लगातार लगी हुई है और जो लोग अभी भी कानून की पहुंच से दूर हैं, उनके लिए टीमें बनाई गई हैं और उनको सर्च किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इससे पहले जब 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और कोर्ट में पेश किया था, अस्पताल जब मेडिकल कराने के लिए ले गए, तो वहाँ पर जो भीड़ है, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी और इसमें आज़ाद समाज पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। और अब वाराणसी गैंगरेप मामले में 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसका एक इस केस का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, उसका एक बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि ये जानकारी हमारे पास कब सामने आई। 6 अप्रैल को जब एफआईआर दर्ज कराई गई, तो ये पता चला कि पीड़िता को उसके घर वालों ने 4 अप्रैल को पीड़िता मिली थी उनके अपने घर वालों को, और वो बड़ी उसकी हालत ख़राब थी, ऐसा एफआईआर में लिखा है। और फिर उस एफआईआर में एक टाइमलाइन का जिक्र है, जिसे हमने अपने उस दिन के शो में 6 अप्रैल के शो में अच्छे से कवर किया था कि क्या टाइमलाइन है उस एफआईआर के मुताबिक कि 29 मार्च को पीड़िता अपने घर से एक दोस्त के साथ चली गई थी। पीड़िता बेसिकली एक पढ़ाई करती और स्पोर्ट्स में भी वो शामिल है। तो घर वाले उस तरीके से वो 2-3 दिन के लिए पहले भी जाती रहती, तो इस तरीके से कभी कोई विवाद हुआ नहीं था। लेकिन वो आई नहीं वापस, है ना। जब वो आई 4 अप्रैल को, जब जानकारी मिली कि एक चौराहे पर वो कहीं पे है और बेसुध सी हालत में, तब उसके पास घर वाले गए। और एफआईआर में क्या जानकारी दी गई कि 29 मार्च को उसका दोस्त राज विश्वकर्मा उसको अपने साथ ले गया था, है ना, और उसने एक होटल में जाकर उसका रेप किया और उस रेप का वीडियो बनाया। फिर उस वीडियो के दम पे उसको ब्लैकमेल किया। कट टू द नेक्स्ट डे, मतलब 30 मार्च को जब वो घर जाने की कोशिश करने लगी पीड़िता, तो उस वीडियो के बिना पर उसको दोबारा से ब्लैकमेल किया गया और राज ने अपने दोस्तों समीर, आयुष और कुछ अन्य लोगों को बुलाया और फिर से धमकी दी कि अगर वो यहाँ पे नहीं रुकती है तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। और इन लोगों ने, एफआईआर के मुताबिक ये सारी डिटेल है, इन लोगों ने दोबारा से उसका ये रेप किया, है ना। फिर अगले दिन उसको एक और जगह मल्दहिया इलाके के कॉन्टिनेंटल कैफ़े में ले जाया गया, है ना।
और वहाँ की जानकारी आई कि वहाँ से उसे एक तरीके से नशीला पदार्थ उसको सुंघाया गया, उसको मजबूर किया गया, वो अपना होश खो बैठी और वहाँ पे फिर कई लोगों ने उसका रेप किया। इनमें से जो नाम सामने आए, साजिद, अनमोल, दानिश, सुहेल, जहीर, इमरान, शोएब और जैब ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। फिर 3 अप्रैल को साजिद और कुछ 5-6 लोगों ने एक चलती गाड़ी में उसका रेप किया और उसको फिर सड़क पर फेंक दिया, है ना। वो बेसुध हालत में मिली थी। और इसमें जो जानकारी सामने आ रही कि वो कैफ़े जो हम जिस अनमोल की हमने बात की, वो कैफ़े वो अनमोल ही चलाता है ना। उस अनमोल के बारे में जो पुलिस ने जानकारी दी है कि इसने अपनी शुरुआत एक छोटा मोटा चाउमीन, चाय ये सब बेचने से की थी। बाद में ये कुछ सेक्स रैकेट्स के उसमें फेर में आ गया, मतलब उन गतिविधियों में शामिल हो गया और इसका काम थोड़े से क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों से पड़ गया। तो जो आपने पूछा ना कि प्रधानमंत्री ने जब पूछा कि भाई इसकी अपडेट क्या है, तो मोहित अग्रवाल जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने ये भी बताया कि उस कैफ़े को हमने फ़िलहाल के लिए सील कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम दे देते हैं कि पुलिस ने जो शुरुआत में जो 6 लोगों को गिरफ्तार करने की बात की थी, उनमें साजिद, आयुष सिंह, दानिश, अनमोल, इमरान और एक अन्य व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार किया था। अब इनकी संख्या बढ़ के 9 हो गई गिरफ्तार लोगों की। पीड़िता ने कुल 23 लोगों के नाम लिए थे, जिनको 12 को आइडेंटिफाई पुलिस ने कर लिया था, 11 का मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके थे। उनकी भी कोशिश हो रही है कि जल्दी उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। और जो धाराएँ लगी थी उसमें गैंगरेप की धारा लगी है, महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना, हानिकारक पदार्थ देना, गलत तरीके से उसको कैद करना और आपराधिक धमकी जो वीडियो के बहाने उसको दी जा रही थी, ये अपडेट्स हैं। तो पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में लगी हुई है और जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको लल्लन टॉप पे हम देते रहेंगे। चलिए, फिलहाल 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है कोर्ट के जरिए और बाकियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो वाराणसी से यही अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से इस मामले पर अपडेट मांगा है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बातचीत में मेरे साथ मुरारी थे, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।